हेलो एंड वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय इतेशा। आज के शॉर्ट वीडियो के लिए जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है दैट इज रूल ऑफ 9 एंड पार्कलैंड फॉर्मूला। जब हम बर्न पेशेंट्स की बात करते हैं, एंड व्हेन बर्न पेशेंट्स कम टू द हॉस्पिटल, द प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर पर्सनल इज टू एडमिनिस्टर द लॉस्ट फ्लूइड टू द पेशेंट। दैट मीन्स फ्लूइड रिप्लेसमेंट सबसे प्राइमरी नर्सिंग मैनेजमेंट बन जाता है। बट क्वेश्चन ये बन उठता है कि अगर बर्न पेशेंट हमारे सामने आया है तो कितना फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है और कब एडमिनिस्टर करना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज नोन एज रूल ऑफ 9। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रूल ऑफ 9 अडल्ट पेशेंट्स के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो होता क्या है, एंड इस रूल ऑफ 9 के बेसिस पर हम पार्कलैंड फॉर्मूला के थ्रू टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू बी एडमिनिस्टर्ड या टू बी रिप्लेस्ड इन अ पेशेंट्स बॉडी विद इन 24 आवर्स सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने इस वीडियो में आगे। रूल ऑफ 9 फॉर अडल्ट पेशेंट्स। तो ये एक्चुअली रूल ऑफ 9 है क्या? रूल ऑफ 9 ये डिटरमाइन करता है कि किसी भी पर्सन का, जो बर्न पेशेंट है, उसकी बॉडी का कितना परसेंटेज ऑफ सरफेस एरिया बर्न है। दैट मीन्स रूल ऑफ 9 विल टेल यू द टोटल परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया दैट इज बर्न। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, इस रूल ऑफ 9 के बेसिस पे हम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू बी रिससिटेटेड इन द पेशेंट, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस रूल ऑफ 9 में आपको याद रखने की जरूरत है, दैट इज दिस रूल ऑफ 9 इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न। अगर कोई पेशेंट जो पार्शियल थिकनेस बर्न से है, दैट इज सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न, सिर्फ उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है। जो फर्स्ट डिग्री बर्न होते हैं या माइनर बर्न है लाइक सन बर्न की तरह, उन पे ये रूल ऑफ 9 एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस रूल ऑफ 9 अडल्ट्स के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए अलग अलग है, बट आज के शॉर्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिर्फ रूल ऑफ 9 ओनली फॉर अडल्ट्स। अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दो पिक्चर्स दिख रहे होंगे क्लियरली, जिसमें इंटीरियर पोर्शन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी शोन एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी शोन। स्क्रीन के बिल्कुल राइट हैंड पे आपको इंटीरियर बॉडी आपको दिख रहा होगा, इंटीरियर पोर्शन दिख रहा है, एंड लेफ्ट हैंड पे आपको पोस्टीरियर पोर्शन दिख रहा है। अगर आप क्लियरली देखोगे, अगर आप अपने स्क्रीन को पॉज करके 1 मिनट के लिए आप ध्यान से देखोगे, देन यू कैन सी उस बॉडी के हर एक एरियाज पे कुछ कुछ परसेंटेज लिखा है, कुछ कुछ वैल्यूज लिखा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दोज वैल्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल। पूरे बॉडी एरिया को हम कुछ कुछ परसेंटेजेस में डिवाइड करते हैं, कुछ कुछ एरियाज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं बॉडी को हम किन किन एरियाज में डिवाइड किया है। रूल ऑफ 9 अंडरस्टैंड करने के लिए बॉडी को सबसे पहले हेड एंड नेक, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म या फिर राइट अपर लिम, लेफ्ट अपर लिम, राइट लोअर लिम एंड लेफ्ट लोअर लिम, एंड फिर आता है ग्रॉइन रीजन, एंड दूसरा आता है ट्रंक पोर्शन। तो इंटीरियर का मतलब होता है आगे, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। तो रूल ऑफ 9 में इंटीरियरली यानी बॉडी के आगे की तरफ से अगर किसी का हेड एंड नेक पूरी तरह से बर्न्ड है तो उसको हम देते हैं 4.5%। अगर हम चेस्ट की बात करते हैं, दैट मीन्स फ्रॉम दिस एंड टिल दिस एंड, अगर हम चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट में देते हैं हम इंटीरियर पोर्शन में आगे की तरफ पे 9%। हम एब्डोमेन की बात करते हैं तो एब्डोमेन में इंटीरियर तरफ आता है अगेन 9%, ग्रॉइन में आता है, ग्रॉइन या पेरिनियम पार्ट में आता है 1%। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, दोनों हैंड्स में आगे की तरफ यानी इंटीरियर साइड, राइट हैंड में 4.5%, लेफ्ट हैंड में 4.5%। सेम वे अगर हम लोअर एक्सट्रीमिटीज में जाते हैं तो राइट लेग का इंटीरियर आगे की तरफ से 9%, लेफ्ट लेग का आगे की तरफ से 9%। सेम इसी तरह आपको स्क्रीन पे फिर से देखेगा। अगर हम पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर मतलब पीछे, बैक ऑफ द बॉडी में अगर कोई पर्सन बर्न है तो उसका हेड एंड नेक में अगेन आता है 4.5%। याद रखिएगा, अब हम पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं तो हेड एंड नेक में आता है 4.5%। चेस्ट का एरिया जो बैक साइड से अगर बर्न है तो अगेन इट विल बी 9%। एब्डोमेन का एरिया अगर पोस्टीरियर साइड से बर्न है तो इट विल बी 9%। आर्म्स की बात करें, अपर लिम्स की बात करें तो हैंड्स में राइट हैंड अगर पोस्टीरियर पीछे की तरफ से बात कर रहे हैं तो इट इज 4.5%। सेम राइट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड के लिए भी 4.5%। लेग्स की यानी लोअर लिम्स की बात करते हैं तो राइट लेग में पोस्टीरियर साइड पीछे की तरफ से 9% एंड लेफ्ट लेग में पीछे की तरफ से या पोस्टीरियर साइड से फिर से आता है 9%। इस तरीके से जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, हम हेड एंड नेक को इंटीरियर एंड पोस्टीरियर मिला के देते हैं 9%। ट्रंक जिसकी बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रंक, ट्रंक में आता है चेस्ट एंड बेसिकली एब्डोमेन। अगर हम ट्रंक की बात करते हैं जिसमें हमारा चेस्ट पोर्शन आता है एंड एब्डोमेन पोर्शन आता है, तो इंटीरियर की तरफ से ट्रंक में आता है 18%,
पोस्टीरियर की तरफ से आता है 18%। इस तरह से टोटल बनता है चेस्ट एंड एब्डोमेन का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मिला के 36%। अगर हम आर्म्स की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था एंटीरियर में 4.5%, पोस्टीरियर में 4.5%। दैट मीन्स राइट आर्म का बना 9%, लेफ्ट आर्म का बना 9%, राइट लेग का बना 18%, लेफ्ट लेग का बना 18%, क्योंकि लेग्स में एंटीरियर 9% जाता है, पोस्टीरियर 9% जाता है। उसके बाद आता है पेरिनियम या फिर ग्रॉइन रीजन, उसका 1%। आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी सारे मार्किंग्स भी दिख रहे हैं, सारे परसेंटेजेस भी मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका टोटल अगर अपन कैलकुलेट करते हैं दैट कम्स टू बी 100%। दैट मीन्स बॉडी सरफेस एरिया हर जगह का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, सो दिस वाज रूल ऑफ 9, जिसमें हम बॉडी के एरियाज को अलग अलग परसेंटेजेस के थ्रू डिनोट करते हैं, जो कि मल्टीपल ऑफ 9 है एक्चुअली। ओके, अब चलते हैं इस वीडियो के सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज नोन एज पार्कलैंड फॉर्मूला। तो पार्कलैंड फॉर्मूला क्या है? दिस पार्कलैंड फॉर्मूला इज एक्चुअली अ फॉर्मूला जिसके थ्रू बर्न पेशेंट को कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रिप्लेस होना है, कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड उसको रिससिटेट करना है विद इन फर्स्ट 24 आवर्स, ये हमें मिलता है इस पार्कलैंड फॉर्मूला के थ्रू। अब आपको स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियरली मैंने शब्दों में लिखा हुआ है पार्कलैंड फॉर्मूला होता क्या है। पार्कलैंड फॉर्मूला is actually the formula which tells us about the total volume of fluid. कौन सा fluid? Basically crystalloid fluid जो हम administer करते हैं, we can say RL का RL, that is Ringer's lactate, जो first 24 hours में देना है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? 4 ml मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ द पेशेंट। जो बर्न पेशेंट है उसका वेट, लेकिन वेट किस में होना चाहिए? किलोग्राम्स में, रिमेंबर दिस। एंड इसको मल्टीप्लाइड करना है TBSA। TBSA क्या है? टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन परसेंटेज, जो कि हम रूल ऑफ 9 से कैलकुलेट करके निकालते हैं। अगेन आई रिपीट द फॉर्मूला, 4 ml मल्टीप्लाइड बाय बॉडी वेट, जो कि किलोग्राम्स में होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय टोटल बॉडी सरफेस एरिया। जितना भी वॉल्यूम ऑफ टोटल फ्लूइड आएगा इस फॉर्मूला के बाद, उसको हम एग्जैक्ट हाफ्स में डिवाइड करते हैं, यानी 50% एंड 50%। एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड करने के बाद फर्स्ट 50% जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं विद इन फर्स्ट 8 आवर्स। पहले 8 घंटों में हमें 50% फ्लूइड को एडमिनिस्टर कर देना है। बाकी जो बचा 50% उसको हमें रिमेनिंग 16 आवर्स में वी हैव टू एडमिनिस्टर। दैट मीन्स द रिमेनिंग सेकेंड हाफ ऑफ द फ्लूइड हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड विद इन द रिमेनिंग 16 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स। ओके, इस पार्कलैंड फॉर्मूला में भी देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट थिंग इज रूल ऑफ 9 जैसे सिर्फ सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री बर्न्स के लिए एप्लीकेबल है, वैसे ही पार्कलैंड फॉर्मूला भी सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न्स के लिए एप्लीकेबल है। पार्कलैंड फॉर्मूला के थ्रू जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड निकाल रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट 8 आवर्स की मैंने बात करी, ये फर्स्ट 8 आवर्स स्टार्ट होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्न, नॉट फ्रॉम द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलते हैं इस पूरे वीडियो के हाईलाइट की तरफ, जिसमें अभी हमने रूल ऑफ 9 पढ़ लिया, हमने पार्कलैंड फॉर्मूला सीख लिया। अब आती है बारी इसको प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे डाला हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जल्दी से मैंने इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन टुगेदर। अ 50-year-old मेल पेशेंट हैज पार्शियल थिकनेस, यानी कि इस पहले लाइन में क्या लिखा है? 50-year-old, एज देखिए 50 साल, यानी कि अडल्ट हो गया, राइट? अडल्ट में रूल ऑफ 9 एप्लीकेबल है। हैज पार्शियल थिकनेस बर्न, दैट मीन सेकेंड डिग्री बर्न है। कहाँ पे बर्न है? यानी कि बॉडी के एरियाज मेंशन्ड है। हैज पार्शियल थिकनेस बर्न ऑन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हेड एंड नेक। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हेड एंड नेक। एंटीरियर कितना था? 4.5, पोस्टीरियर था 4.5, तो टोटल कितना बन गया? 9%। नेक्स्ट इज फ्रंट ऑफ लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म का सिर्फ फ्रंट, आगे वाला, तो कितना बना? 4.5% अगेन। तो तीसरा है एंटायर राइट आर्म। राइट आर्म जो है वो एंटायर, यानी एंटीरियर भी पोस्टीरियर भी, कितना बना? 9%। नेक्स्ट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रंक। एंटीरियर ट्रंक एंड पीछे पोस्टीरियर ट्रंक। जब हम ट्रंक की बात करें तो उसमें चेस्ट एंड एब्डोमेन दोनों इंक्लूडेड है। फ्रंट ऑफ द लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग का फ्रंट यानी कि सिर्फ एंटीरियर पार्ट। बैक ऑफ द राइट लेग, बैक ऑफ द राइट लेग मतलब राइट लेग का पोस्टीरियर पार्ट। ओके, इसमें वेट ऑफ द पेशेंट भी दिया है। वेट ऑफ द पेशेंट इज टू बी 85 kgs। क्वेश्चन इज हाउ मच ml ऑफ RL विल बी एडमिनिस्टर्ड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, तो आपकी स्क्रीन पर मैंने क्लियर मेंशन किया है, वहां पे लिखा हुआ था एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ हेड एंड नेक इज बर्न, तो उसका परसेंटेज कितना आएगा? 9%। फिर था फ्रंट ऑफ लेफ्ट आर्म 4.5%, एंटायर राइट आर्म दैट इज 9%, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रंक, एंटीरियर ट्रंक
पोस्टीरियर ट्रंक, तो वो कितना आएगा 36%, फ्रंट ऑफ लेफ्ट लेग वो आएगा 9% एंड बैक ऑफ राइट लेग वो आएगा फिर से 9%. ओके, सो द टोटल बॉडी सरफेस एरिया इस पेशेंट का जो इस क्वेश्चन में था वो निकल के आया है 76.5%. दैट मीन्स आपके स्क्रीन पे भी सारे कैलकुलेशंस लिखे हुए हैं, आप क्लियरली उसको देख सकते हैं. तो टीबीएस से कितना निकल कर आया 76.5%. अगर हम क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे, अगर और फॉर्मूला पार्कलैंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टीबीएस से कितना निकल कर आया 76.5. वेट ऑफ द पेशेंट कितना दिया था हमें 85 kg. तो पार्कलैंड फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो टोटल फ्लूइड कैसे निकलेगा 4 ml मल्टीप्लाइड बाय बॉडी वेट दैट इज 85 kg. इसको मल्टीप्लाई करना है टीबीएसए से दैट इज 76.5. तो हमारा आंसर निकल के आता है 26,010 ml दैट इज 26010 ml. तो 26010 ml फ्लूइड अपन को फर्स्ट 24 आवर्स में एडमिनिस्टर करना है. मैंने फॉर्मूला में क्या बताया था, जितना भी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आता है इसको हम एग्जैक्ट हाफ में करेंगे. तो इस 26010 दैट मीन्स 26,010 ml को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है 13,005 ml. तो 13,005 ml फ्लूइड हैज टू बी गिवन इन फर्स्ट 8 आवर्स. फिर रिमेनिंग 13,005 ml फ्लूइड कब देना है हमें इन नेक्स्ट 16 आवर्स. ओके, अब इतना सारा फ्लूइड है तो एक और कैलकुलेशन यहाँ ऐड कर ही लेते हैं, दैट इज रेट. किस रेट पे हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो रेट कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, आई गेस हम सबको भी पता होगा, दैट इज वॉल्यूम विच शुड बी इन ml. इसको हमें डिवाइड करना है किससे, टाइम शुड बी इन आवर्स. तो रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स. तो वॉल्यूम कितना है हमारा 13,005 ml फर्स्ट 8 आवर्स में. तो टाइम इन आवर्स कितना हो गया 8. तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है 1626 ml पर आवर, 1626 ml पर आवर. इस रेट से फर्स्ट 8 आवर्स में एडमिनिस्टर होना है. सेकेंड पार्ट में अगर हम जाते हैं तो सेम 13,005 ml फ्लूइड है, इसको हमें कितने घंटों में देना है 16 आवर्स में. तो 13,005 ml फ्लूइड डिवाइड बाय 16 आवर्स आपको देगा 813 ml पर आवर. आंसर जब आप खुद से कैलकुलेट करके देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स में आएगा, बट उसको हम राउंड ऑफ करके निकालते हैं तो दैट विल बी 1813 ml per hour. So this was a basic question जिसके through I guess I try to make your understanding very clear about calculating total body surface area and इस total body surface area से पार्कलैंड फॉर्मूला अप्लाई करके कितना फ्लूइड फर्स्ट 8 आवर्स में कितने रेट पे देना है एंड कितना फ्लूइड किस रेट पे हमें नेक्स्ट रिमेनिंग 16 आवर्स पे देना है, ये मैंने कोशिश किया है. आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको रूल ऑफ 9 इन अडल्ट्स अलॉन्ग विद पार्कलैंड फॉर्मूला के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.